बहुत ही घटना। मार्च 2002 की ठंडी रात, सुनसान रास्ता और नहर के किनारे खड़ी एक लाल साड़ी में लिपटी औरत। पहले मुझे लगा कि वो कोई परछाई है, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा वो साफ होती गई। और जब उसने अपना चेहरा उठाया, उस पल मुझे ये समझ आ गया कि वो कोई औरत नहीं है। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम दिलीप जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये घटना मार्च 2002 की है, जब मैं 25 साल का था और पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव खड़गपुर में रहता था। मार्च का महीना था, लेकिन हल्की ठंड अब भी वातावरण में बनी हुई थी। एक दिन मुझे एक आवश्यक कार्य के चलते लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव जाना पड़ा। इसलिए मैंने अपनी साइकिल उठाई और सुबह ही निकल पड़ा, ताकि समय से अपने काम को निपटाकर घर वापस लौट सकूं। दिन भर के काम के बाद जब मैं वापस लौटने की तैयारी कर रहा था, तब शाम के 7 बज चुके थे। अंधेरा धीरे धीरे पसर रहा था और हवा में हल्की ठंडक भी महसूस हो रही थी। उस दौरान मैं जिस रास्ते से आगे बढ़ रहा था, अगर मैं उसी रास्ते से आगे चलता रहता तो मुझे घर पहुंचने में कई घंटे लगने वाले थे। इसीलिए घर जल्दी पहुंचने की इच्छा में मैंने एक छोटा रास्ता लेने का निर्णय लिया, जो मुझे जल्दी घर पहुंचा सकता था। पर यह रास्ता मुख्य मार्ग की तुलना में बहुत ही संकरा, यानी कि बहुत ही पतला और बहुत ही खराब हालत में था। इसलिए यहाँ से ज्यादातर लोग आया जाया नहीं करते थे। हालांकि इस घटना के पहले मैं एक आध बार इस रास्ते का इस्तेमाल कर चुका था, इसलिए मुझे पता था कि उस रास्ते को लेने में मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसलिए मैंने अपने साइकिल को उस तरफ मोड़ लिया। पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, रास्ता और भी खराब होता गया। हालांकि मुझे इस बात की तो उम्मीद थी, लेकिन इसके आगे जो होने वाला था उसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आधे रास्ते को पार करने के बाद मैं एक सुनसान इलाके में जा पहुंचा, पर उसके दोनों तरफ खेत नहीं थे। एक तरफ बहुत ही बड़ी नहर थी और दूसरी तरफ एक छोटा सा जंगल, जहां पहले कभी एक शमशान घाट हुआ करता था। अब ये सब उस नहर के पानी की वजह से था कि पता नहीं, पर जैसे मैं उस इलाके में पहुंचा, वहां की हवा में अचानक ठंड बढ़ गई थी और नहर की तरफ से ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई नहर के किनारे हल्के पानी के ऊपर चल रहा है। पर उस दौरान मैंने उस पर उतना गौर नहीं किया। पर जैसे मैं उस रास्ते से थोड़ा आगे बढ़ा, मैंने देखा कि नहर के किनारे एक आकृति खड़ी है। दूर से देखा तो वो आकृति हल्की धुंध में मुझे काली परछाई जैसी लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, वो आकृति स्पष्ट होती गई। वो आकृति दरअसल एक महिला की थी, जो शादी के लाल जोड़े में वहां अकेली खड़ी थी। उसे देखकर मैंने अपनी साइकिल की गति धीमी कर दी और उसकी ओर देखने लगा। मैंने सोचा कि शायद वो कोई सामान्य महिला होगी जो किसी वजह से वहां खड़ी है, लेकिन इस सुनसान रास्ते पर इस समय एक अकेले महिला का वहां होना ये कोई सामान्य बात नहीं थी। इसलिए उस औरत को देखकर मेरे मन में कई सवाल उठने लगे थे। क्या उसे मदद की जरूरत है या फिर समस्या कुछ और है? इसलिए मैं अपने साइकिल से उतरकर उस औरत की ओर बढ़ने लगा। पर जैसे मैं उसके करीब पहुंचा, उसने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें सीधे मेरी तरफ ही देख रही थी, पर इतने भयानक तरीके से कि मैं डर गया। डर के मारे मेरा शरीर कांपने लगा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर अचानक वो महिला बिना किसी आवाज के उस नहर में उतरने लगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश तो की थी, लेकिन मेरे पैर
वो न जाने क्यों जमीन से उठने का नाम नहीं ले रहे थे, जैसे मानो वो वहीं चिपक गए थे। इसलिए मैं बेबस वहां खड़ा होकर ये सब देखता रहा। वो लाल जोड़ों वाली महिला उस नहर में उतरने के बाद धीरे धीरे पानी में समा गई और कुछ ही पलों में आंखों के सामने से कहीं गायब हो गई। इतने असाधारण और डरावने चीज को देखने के बाद मैंने तुरंत अपनी साइकिल उठाई और तेजी से घर की ओर बढ़ने लगा। उस दौरान जितना भी रास्ता बचा था, मैं अपने बाकी के रास्तों में किसी न किसी तरह के परछाइयों को देख रहा था। हालांकि मैं जब बुरे हालत में घर पहुंचा, मैंने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि मुझे लगा कि कोई मेरे बात पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन उस रात के बाद से मैं उस दुल्हन की कहानी पर यकीन करने लगा। वो अनुभव आज भी मेरे यादों में ताज़ा है और मैं उस खौफनाक रात को कभी नहीं भूल सकता।